बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं बस भाई ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज सिंध असम्बली में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब ने अपना इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पिछले दिनों कराची में एक रिपोर्ट को काफ़ी इशू बनाया गया, उसको काफ़ी उछाला गया कि कराची नाकाबिल रहायश शहर है। उन्होंने कहा कि अगर कराची वाकई नाकाबिल रहायश शहर है तो भाई दूसरे शहरों से लोग कराची में क्यों आ रहे हैं, काम करने के लिए, रहने के लिए क्यों आ रहे हैं? यही लोग लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर वगैरह वगैरह क्यों नहीं जाते? माना कराची में मसाइल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कराची नाकाबिल रहायश शहर है। यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है, कचरा उठाया जा रहा है, सफाई की जा रही है, यहाँ पे लोग तालीम हासिल करने आते हैं। तो सर, आप सिंध के नहीं, वैसे ही बहुत सीनियर, माशाल्लाह से सीनियर सियासतदान हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, ख़ासकर सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, तो ये थोड़ी अजीब हो जाएगी। लेकिन आप ही की इन सारी बातों को लेकर आगे चलते हैं। आपने कहा कि कराची में तालीम, लोग दूसरे शहरों से कराची में तालीम हासिल करने आ रहे हैं। तो सर जी, कराची में तालीम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है। कराची में जो तालीम का एक आला और एक अच्छा मेयार है, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही दिया जा रहा है, क्योंकि कराची के सरकारी इदारों में तालीम के नाम पर आवाम को, बच्चों को अंगूठा दिखाया जाता है। दूसरी बात, आपने कहा सफाई की बात, कराची से कचरा उठाया जा रहा है। तो सर जी, आपकी तलब के लिए अर्ज़ है, कराची में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 18,000 से 20,000 टन कचरा होता है, मतलब कचरा पैदा होता है। और इस कचरे को उठाने के लिए सिंध सरकार के जो वर्कर्स हैं ना, वो कितना काम कर रहे हैं, ये कराची की आवाम से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। कराची की आवाम आज भी पैसे देकर कचरा उठवा रही है, और वो जो कचरा उठाने जो लोग आते हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद, एक कसीर तादाद उन लोगों की है जो दूसरे शहरों से कराची में काम की गर्ज से आते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों को पानी मिल रहा है। सर, अगर लोगों को पानी मिल रहा होता ना, तो आज लोग इतने ख्वार नहीं होते, इतने जलील नहीं हो रहे होते। वाटर कॉरपोरेशन के हर महीने का एक बिल आता है जो कि आवाम भरती है, वो लाजमी है, नहीं भरेगी तो परेशान हो जाएगी, भरना पड़ता है। वो बिल भरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद घरों में पानी नहीं आता। आज भी कराची में ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें वो लोग जो ऑफिस जाने से पहले, अपने काम पर जाने से पहले, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को घर में दिन भर के इस्तेमाल के लिए पानी भरकर लाकर देते हैं। उसके बाद फिर कहीं जाकर अपने काम पर जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं। कराची में पानी का तो ये हाल है। रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्तों में 10 दिन में पानी टैंकर दिलवाना पड़ता है। टैंकर माफिया का एक बहुत बड़ा राज है। हब डैम से पानी तो आ रहा है, लेकिन वो कराची की आवाम के घरों में, इनके नलों में नहीं आ रहा, टैंकर माफिया के पास जा रहा है, जिससे यही कराची की आवाम खरीद कर इस्तेमाल कर रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ आवाम को पानी मिल रहा है। एक बात। और दूसरी बात है कि बिजली की तो क्या ही बात करें सर। बिजली का रोना रोते रोते तो हम खुद थक गए। अब हमें खुद शर्म आने लगी है कि कराची में 12 में से 8 घंटे बिजली नहीं होती, बिजली के इतने बिल्स आते हैं। अब तो मतलब हमें अफसोस होता है कि हम हर आए दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन इस तरह की बात कर रहे हैं, बिजली का रोना रोया जा रहा है। खुदा बात का इशू बनाने से बेहतर है कराची के मसाइल पर तवज्जो दी जाए, मौसर इकदाम किए जाएँ। और आपने कहा कि कराची जो है वो पाकिस्तान का मुआशी दिल की तरह है। नहीं सर, कराची पाकिस्तान का मुआशी दिल की तरह नहीं है, कराची ही पाकिस्तान का मुआशी दिल है। क्यों? क्योंकि कराची पाकिस्तान का 60 से 70% रेवेन्यू देता है ना, तो इसी तरह सिंध का 90% टैक्स की मद में अदा करता है। कराची सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, सिंध को पाल रहा है, प्रॉपरली सिंध को पाल रहा है। और ये सारा पैसा टैक्स की मद में सिंध सरकार को दे रहा है, यानी कि आपको दे रहा है। और कराची अब कराची नहीं, कचराची हो गया है। कराची में जगह जगह कचरे हैं, खड्डे हैं, सड़क पे रोड नहीं, रोड पे खड्डों में रोड है। कराची के हालात ये है कि आप अगर एक आम शहरी को उठा के पूछे ना, तो वो अपने मसाइल गिनने से पहले शायद आपको 4 बातें सुनाएं कि सिंध हुकूमत कराची में कर क्या रही है। पिछले 17 साल से आपकी हुकूमत है। ये बात बोल बोल के हम थक गए।